चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें कंसिस्टेंट है या नहीं वो पहले चेक करना है। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट है या नहीं उसे पता करने के लिए मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है तो इसे लिखने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ हमें A1 A2 वो सभी रेशियोज निकालना पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 कितना होगा? ये A1 पहली लाइन का x का कोफिशिएंट वो है 2, यानी कि वो है हमारा A1। उसके बाद दूसरी लाइन का कोफिशिएंट जो कि है 4, मतलब कि A1/A2 कितना आएगा? 1/2 आया हमारा A1/A2। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं B1/B2 की तरफ। B1/B2 अब कितना होगा? पहला इक्वेशन का y का कोफिशिएंट जो कि है 1। उसके बाद दूसरी लाइन का y का कोफिशिएंट जो कि है -2, अब ये -1/2 आया B1/B2। अब C1/C2 चेक कर लेते हैं। C1/C2 कितना होगा? -6, देन उसके बाद -4 कितना होगा? 3/2। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। हमारे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब कि ये जो लाइन हमें दी गई है वो अगर उसे आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको जो लाइंस मिलेगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि आपको जो पेयर ऑफ लाइन दी गई वो कंसिस्टेंट है। तो एक सवाल का जवाब मिल गया, कंसिस्टेंट है। वो कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसके हिसाब से इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, इसके हिसाब से एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस है। ठीक है, चलिए अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें या तो x को या तो y को सब्जेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ हमें 2 ही पॉइंट्स चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सिर्फ 2 पॉइंट्स में से एक ही यूनिक लाइन पास होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने y को सब्जेक्ट करूँ तो 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बारी बारी से हम पॉइंट्स रखेंगे। सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये लिया मैंने x, यहाँ लिया मैंने y। अब मैं x की वैल्यू में 0 रखता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6 - 0 दैट इज 6, मतलब y की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ। ठीक है, मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा तो क्या होगा? 6 - 6, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। मतलब x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलती है? 0 मिलेगी। हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, हम इसे प्लॉट कर पाएंगे। चलिए इसे प्लॉट कर देते हैं। ये कौन सी लाइन है? ये वाली है, 2x + y - 6 = 0। चलिए उसे प्लॉट करते हैं। 0 और 6 ये पॉइंट कहाँ होगा? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 6, मतलब कि ये y एक्सिस पर होगा ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। अब x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0, मतलब कि ये वाला पॉइंट है। ये कौन सी लाइन हो गई? ये वाली 2x + y - 6 = 0। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ। बहुत बढ़िया। अब दूसरी लाइन को भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर मैं x को सब्जेक्ट करता हूँ। आप x को या y को जो भी चाहो सब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे ना, 2y + 4/4। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब हम इसमें सिंपली इसी तरह की 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, मैं y की जगह 0 पुट करूँगा तो क्या होगा? ये 0, 4/4 कितना होता है? 1 होता है। y की जगह 4 पुट करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? 4 × 8
और 4/4 मतलब कि 12/4 दैट इज नथिंग बट 3। ठीक है, ये अगर मैं वाई की जगह 0 पुट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाद में बचेगा कि x इक्वल्स टू 4/4, 4/4 1 होता है। ठीक है, अब मैं y की जगह 4 पुट करूंगा तो 4 2 8, 8 + 4 12, 12/4 दैट इज 3। ठीक है, हमें इसके लिए भी 2 पॉइंट्स मिल गए, हम इसे प्लॉट कर देंगे। x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। अब है 3 और 4, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 4, मतलब कि ये यहाँ कहाँ आएगा। आप इस ग्राफ को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, बट आप उसे देख लेना, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। अब हमें सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना था ग्राफिकली, इसलिए मैं दोनों लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि ये वाला, ये क्या है, इसे मैं ए कह देता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट्स 2, x कोऑर्डिनेट्स 2, x और y कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या है, 2 और 2। आप इसको इसमें दोनों में पुट करेंगे, वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए हम ऐसा करके देख लेते हैं एक बार। ये पहला वाला है, कैसा पता चलेगा कि हमें सॉल्यूशन है या नहीं। सिंपल, इस पॉइंट को इन दोनों लाइंस में पुट करके देखिए, लाइन जो सॉल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही करता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रख दूंगा, +2 - 6 = 0, 2 2 4, 4 + 6, 4 + 2 6 और 6 - 6 = 0। यह हो गया, ये सेटिस्फाई करता है। अब इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 4 2, यहाँ पर -2 - 4 = 0, 4 और 4 8 होते हैं, और 4 4 2 8 होते हैं ना, ये 4 2 8, ये 2 2 4, और -4 - 4 -8, ये भी 0 हो गया, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करता है। मतलब ये जो पॉइंट है ना 2 और 2, ये सॉल्यूशन है, मतलब कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 के लिए ये कंसिस्टेंट है और ये इंटरसेक्ट करती है 2 और 2 पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 4th वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपनी लाइंस को लिखना पड़ेगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है। ये तो आपके लिए बढ़िया चीज़ हो गई। ठीक है, पहले x वाला, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू क्या होती है, पहले इक्वेशन में से x का कोफिशिएंट जो कि है 2, दूसरे में क्या है, x का कोफिशिएंट 4 है। उसके बाद b1 b2 क्या होते हैं, पहले इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट, जो कि होते हैं b1 और b2। c1 और c2 की वैल्यू क्या है, बाकी बचे नंबर, यानी कि -2 और -5। ठीक है, चलिए a1 a2 का रेशियो निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा, 1/2। b1/b2 कितना आएगा, 1/2। ये 2/5 आएगा। ठीक है, पहले कर देते हैं 1/2, फिर b1/b2 क्या आया, 2 2 2 4, सेम माइनस माइनस कट 1/2। c1/c2 क्या है, 2/5। अब ज़रा इसके बीच कोई रिलेशन होता है या नहीं, चेक करते हैं। ये दोनों मैच करते हैं, पर ये तीसरा मैच नहीं करता, मतलब कि a1/a2 is equals to b1/b2 doesn't equals to c1/c2 is not equals to c1/c2। मतलब कि ये दोनों रेशियो है x और y के कोफिशिएंट के, a1/a2 is equals to b1/b2, मतलब कि ये जो लाइंस है ये दोनों वो पैरेलल लाइंस है, कुछ इस तरह की। अगर आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेगी, AC या तो AC। ठीक है, ये L M L डैश M डैश AC, इस तरह की लाइन मिलेगी। ठीक है, आप इसे कंसिडर करें तो ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, आप इन दोनों को कंसिडर करें तो ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है लाइंस का वही हमारा सॉल्यूशन होता है। इस वाले केस में ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि ये पैरेलल है, तो हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। अगर हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो उसे क्या कहा जाता है,
इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, मतलब ये जो हमें पेयर ऑफ लाइन दी गई है वो इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं। ठीक है, हमें बस क्वेश्चन में बताया गया था, आपको पता करना है, फाइंड आउट दैट द गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से फाइंड करें। पर ये तो इनकंसिस्टेंट है, इसलिए यहीं पर ये खत्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, आप मेरे चैनल एचके एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर दीजिए। आपके कोई डाउट या कोई सुझाव हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।